वेलकम अगेन दोस्तों। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिसको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जिस चैप्टर की उनको वीडियो चाहिए वहां पे वो एक्सेस कर सकते हैं उनको। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम शुरू करते हैं। उस बार लगता है मैंने इलिप्स को बहुत ही ज्यादा डीपली समझा दिया, जिससे तुम अच्छे से उसको फील आ पाए तुमको। और देखो, मैं लास्ट में वही चीज तुम्हें वापस रिकॉल कराता हूँ कि ई की वैल्यू जितनी वन के क्लोज होगी, जितनी ही वन टू क्लोज होगी, उतना ही वो क्या होगा, सर्कुलर के वो जो इलिप्स होगा ना वो क्लोज होगा। यही बात है, उतना ही वो सर्कल के क्लोज होगा। मैंने इतनी डीप तुम्हें बात बताई ना, जो तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है ना। शायद ही तुम्हें कोई बताए इतना डीपली, और ये तुम्हें इलिप्स का पूरी पास्ट कहानी शायद ही कोई बताए तुम्हें। ठीक है ना। तो हम लोगों ने 10 मिनट पूरा उसी पे वेस्ट कर दिया था, लेकिन वो वेस्ट नहीं था, वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा अगर तुमने देखा हुआ तो। ठीक है, चलो अब इलिप्स का आगे देखते हैं फॉर्मूला और बाकी चीज। देखो, इलिप्स का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स विथ सेंटर क्या हो, जिसका ओरिजिन पे हो 0 0, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, इज इक्वल टू जब 1 होगी। और एक बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये इलिप्स और सर्कल में तुम्हें एक कॉमन चीज बताता हूँ कि जब ये बी स्क्वायर, ये जो मैंने अभी किया है बॉक्स में जिसे डाला है, जब ये कितना हो जाए, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये पता है क्या बन जाएगा, सर्कल। ये सारी चीजें डीपली एनालाइज करने के बाद पता चलती है। ठीक है ना। सर्कल कैसे सर्कल हो जाएगा सर, सर्कल का इक्वेशन नहीं पढ़ो क्या तुम, रिकॉल करते हैं, सर्कल का इक्वेशन रिकॉल कर रहे हैं। चलो बताओ, सर्कल का इक्वेशन कौन बताने वाला है, चलो बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगर मान लो कि तुम उसके रेडियस को ए मान लेते हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये क्या है अपना, जो ऊपर दिया है ना, ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन। सर्कल इक्वेशन कंफ्यूज नहीं होना, ये उसका नहीं है, अपने इलिप्स का। अब मैं जो तुम्हें बताता हूं, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं, अगर फील करो, अगर यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ जाए, जहां पे मैंने एरो रखा है, ये इधर इधर भी अगर ए स्क्वायर आ जाए, तो देखो, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ए फिर कॉमन आ जाएगा और वहां चला जाएगा। तो ये भी वही वही चीज बन रहा है ना, एकदम सर्कल की इक्वेशन आ रही है ना, सर्कल की इक्वेशन आ रही है ना, आ रही है, सर्कल की इक्वेशन आ रही है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डीप थिंकिंग से पता चलती है। ऐसे ही इसी को घुमा फिरा के देना तुम्हें कॉम्पिटेटिव या किसी में भी क्वेश्चन दे सकता है, कहीं भी दे सकता है क्वेश्चन। ये इतना रॉकेट साइंस के छोटे कॉन्सेप्ट है, ये स्कूल लेवल से लेकर के हर एक क्वेश्चन तक ले जा सकता है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक तक ले जा सकता है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें फील करानी थी मेरे को कि अगर यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये भी एक सर्कल बन जाता। ठीक है ना। और इलिप्स की जो ए और बी तुम्हें दे रखे हैं, ये ए और बी क्या है, ये भी मैं चलो बता ही देता हूँ, यार भी कोई भूल गए होंगे तुम लोग, रिवीजन तो करोगे नहीं। ए होता है हमारा मेजर एक्सिस का हाफ, ऐसे समझो, या फिर फोकस से लेकर के वर्टिसेस तक की डिस्टेंस। बी होता है हमारा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का हाफ, या फिर फोकस से लेकर के कोवर्टिस, फोकस नहीं सॉरी, ए क्या है हमारा, सेंटर से लेकर के वर्टिसेस तक का डिस्टेंस। और बी क्या है हमारा, सेंटर से लेकर के कोवर्टिसेस तक का डिस्टेंस। ए हमारा सेंटर से लेकर के वर्टिसेस तक का डिस्टेंस, बी हमारा सेंटर से लेकर के कोवर्टिसेस तक का डिस्टेंस। ठीक है ना। ये है हमारा पूरा ओवरव्यू इसके फॉर्मूले का, जब ये कहा हो, ये भी याद रखने का वैलिड है, जब इसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन पे हो। अब तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो सर्कल में जहां पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है, ये क्या होता था, उसकी रेडियस हुआ करती थी। लेकिन इलिप्स में क्या हो गया ना, कि इसकी रेडियस 2 हो गई। अगर वैसे रियलिटी में उसको रेडियस नहीं बोलेंगे, लेकिन देखो इलिप्स में क्या हो गया,
रेडियस एक प्रकार से दो भागों में बढ़ गई, जिससे तुम्हें समझ आ जाए, इसलिए मैं इसको रेडियस प्रोनाउन कर रहा हूँ, प्रोनाउन कर रहा हूँ। पता नहीं, मैं भी पागल होते जा रहा हूँ। उसको रेडियस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 से 6 इक्वल है, और 5 से 7 भी इक्वल है, तो इसको तुम रेडियस बोल सकते हो। ये पहला रेडियस, लार्जर रेडियस। 5 से 8 इक्वल है, और 5 से 9 भी इक्वल है। तो देखो, सर्कल में क्या होता था, ये सब आपस में इक्वल होते थे। 5 से 8, 5 से 9, और 5 से 7, 5 से 6, ये आपस में इक्वल हो जाते थे। अगर ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वापिस सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस ए और बी ना होकर के सिर्फ यहाँ पे आर लिख देते थे, और यहाँ पे आ जाता था हमारा बढ़िया से, क्या आ जाता था, आर स्क्वायर आ जाता था। यहाँ पे बढ़िया से आ जाता था आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ जाता था सर्कल के केस में। लेकिन इलिप्स के केस में नहीं आ रहा है, क्योंकि दो भागों में बढ़ गया रेडियस। वही रेडियस थोड़ा सा कट के, यहां से कट के, इधर साइड से कट के, यहां से कटा और यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। अब तुम्हें फील आ गया होगा। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा खींच रहा है ना। चलो और देखते हैं आगे। तुम्हें ये फॉर्मूला तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स। The ellipse with a center at origin and horizontal axis has the following characters। अब देखो उसके horizontal axis के कैरेक्टर क्या है। horizontal क्या होता है, horizontal लाइन, vertical लाइन, ये ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूजन खा जाते हैं। देखो वर्टिकल जो ऐसे सीधी हो, हॉरिजॉन्टल जो ऐसे तिरछी हो, ठीक है ना। तिरछी नहीं मतलब कि सीधी, एक तो एकदम सीधी हो, और दूसरी क्या हो, लेटी हो, है ना। एक खड़ी हो, एक लेटी हो, ऐसे मान सकते हो तुम। अब देखो वर्टिसेस क्या होंगे, इलिप्स जिसके सेंटर 0 0 है और हॉरिजॉन्टल ये है, तो इसका वर्टिसेस क्या होगा, +-a, 0। प्लस माइनस क्यों, प्लस माइनस क्यों, ये एक कंफ्यूजन आता है कि प्लस माइनस क्यों। तो ये बहुतों को पता भी चल गया होगा वैसे। तो ये पॉइंट देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन। और लेकिन मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहां से लेकर के, इस ओरिजिन से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक की जो इसकी लेंथ है वो इक्वल है। किसके इक्वल है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस के। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हुए, ये दोनों डब्बे जो हैं ये आपस में इक्वल ही हैं। ये जो लाइन बीच में जाती हुई तुम्हें दिख रही है, येलो कलर की, अभी दिखा रहा हूं मैं लगा के, तो ये लाइन तो आपस में इक्वल है। ये भी ए है, ये येलो लाइन भी ए लेंथ की है, और ये भी ए लेंथ की है कि नहीं। तभी ना इसका 2a हम लोग बोलते हैं, मेजर एक्सिस 2a बोलते हैं। तो देखो ये निगेटिव साइड है, इस साइड है, तो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये किस साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन a, 0, a, 0। लेकिन ये जो डायरेक्शन हुआ अपना, ये वाला डायरेक्शन, ये तो निगेटिव साइड है ना, तो यही कोऑर्डिनेट सेम लेंथ का क्या हो जाएगा अपना, -a, 0, -a, 0। तो इसीलिए इसकी वर्टिसेस क्या होती है, +-a, 0। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। को वर्टिसेस 0 और बी, 0 भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। जिन लोगों के माइंड में ये आ गया ना कि 0 भी कैसे, यहाँ पे तो प्लस माइनस होना चाहिए, भाई तुम लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ आ गया है, ठीक है ना। तुम लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ आ गया है, ठीक है। 0, बी, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है। वर्टिसेस, को वर्टिसेस क्या होती हैं, ये और ये। तो यहाँ पे एक्स की, दोनों में एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इसकी वर्टिसेस क्या हो जाएंगी, 0, बी। यहाँ पे 0, बी हो जाएगा, और यहाँ पे 0, बी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है। और ऐसे ही अपनी फोसाई, फोसाई क्या होता है, फोसाई भी क्या होगी, प्लस माइनस ही होगी। है तो दोनों सेम ही डिस्टेंस में ना, है तो दोनों सी ही डिस्टेंस में, लेकिन वो भी प्लस माइनस हो जाएगी, क्योंकि इस साइड क्या होता है, वही बात है, इस साइड अपना क्या होता है, निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड निगेटिव। तो दोनों साइड अपनी फोसाई होती है, तो इसीलिए फोसाई भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही। ये गलती इसीलिए यहाँ पे मैंने की थी, हालांकि वो मैंने नहीं की थी जानबूझ के, पर हो गई थी।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे।